अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घ आयु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। अहोई अष्टमी 2023 तिथि और समय। 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 तक है। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक है। तारों को देखने का समय शाम 5:58 पे है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घ आयु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखें। बाजार में अहोई माता की पूजा का कैलेंडर भी मिलता है। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में जमीन पर गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। के बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पूड़े रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठावरी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीज़ों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़ी या पूड़े का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वस्थ, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती हैं, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चे के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत करती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी परिवारों और समुदाय को एक साथ लाती हैं क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती हैं और आशीर्वाद का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह त्यौहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।